तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट का। एयरफोर्स फेज 2 की डेट आ चुकी है। बिल्कुल 17 जुलाई को एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे। 1 अगस्त से आपका शेड्यूल शुरू हो जाएगा और उस शेड्यूल के बाद बच्चे लगातार यही क्वारी कर रहे हैं कि सर फेज 1 की प्रक्रिया हो गई सर, फेज 2 में हमें पता है पीएफटी जाना है सर, हमें पता है जीडीएसआरटी जाना है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 टेस्ट 2 के रूप में, और फाइनली सर मेडिकल को लेके बहुत सारी क्वारीज हैं जो लगातार आपकी तरफ से आ रही हैं। मेजर कल सी क्लासेस में फ्रेश जीडीएसआरटी की बैचेज बिल्कुल शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई तक हम ऑप्शंस दे रहे हैं। आप आके एडमिशन लेके अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। और साथ ही मेजर कल सी हेल्थ केयर सेंटर पे प्रॉपर फेज 2 का मेडिकल चल रहा है। बेटा एक बड़ी अच्छी बात मेडिकल को लेके यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि कई बच्चे होते हैं जो डीएनएस में बाहर हो गए। डीएनएस कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं बेटा। आप डीएनएस में अगर इशू आपका आ रहा है तो सर्जरी होती है, 13 दिन के अंदर परफेक्ट आप हो जाते हैं। तो आप जब रिपोर्ट करेंगे मेडिकल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो। मेडिकल आप मान के चलो 8 अगस्त के बाद आपका शेड्यूल है तो आपके पास बहुत टाइम नहीं। तो ये जो समय है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर हम यार रिटन की अच्छी तैयारी कर रहे हैं तभी रिटन निकाले, फिजिकल की अच्छी तैयारी कर रहे हैं फिजिकल निकाल रहे हैं, हम जीडीएसआरटी पे मेहनत कर रहे हैं तभी तो वो क्वालिफाई कर पाएंगे। सेम वे में मेडिकल भी एक प्रक्रिया है जिसमें आपको कई चीज़ें टेक्निकली जानना जरूरी है। आपका मसल स्ट्रक्चर आपको जानना जरूरी है, आपके दांतों की स्थिति क्या है, आपके नाक कान गले की स्थिति क्या है, आपका ओवरऑल ब्लड स्टेटस क्या चल रहा है, यूरिन स्टेटस आपका क्या चल रहा है, एक्सरे रिपोर्ट क्या आ रही है, एब्डोमिनल रिपोर्ट क्या आ रही है। एवरी प्रोस्पेक्ट पे आपकी एक एनालिसिस का होना बहुत जरूरी है। आपकी ईईजी रिपोर्ट क्या है, आपकी ईसीजी रिपोर्ट क्या है, फाइनली आपका एलएफटी और केएफटी मतलब लीवर फंक्शनल टेस्ट और किडनी फंक्शनल टेस्ट जो कि सबसे अहम टेस्टिंग है जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत है। और इन सारे टेस्ट को इतनी गहराई से मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बच्चा क्योंकि एक बार तो इस प्रक्रिया से गुजरो। क्योंकि क्या होता है ना, आप डायरेक्ट सेंटर पे जाते हो बेटा तो आप घबरा जाते हो, एक नॉर्मल बीपी की वजह से आप बाहर हो जाते हैं। और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब आप मेजर कल सी हेल्थ केयर सेंटर से जर्नी से गुजर जाते हैं ना बच्चा तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती, आप कॉन्फिडेंट तरीके से उसको अच्छा कर रहे होते। इसलिए हम हमेशा कहते भी हैं कि अगर नहीं चाहिए आपको री मेडिकल तो मेजर कल सी हेल्थ केयर सेंटर जो देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है जो आपका कराएगा प्री मेडिकल और सर्टिफिकेशन के साथ अप्रूव करेगा आपको 100% मेडिकल इन होने के लिए। तो मेडिकल का टेंशन जितना भी एयरफोर्स का बच्चा है देश का बिल्कुल फिनिश करिए, मेजर कल सी क्लासेस से जुड़िए और कॉल कर लीजिए हमें 8929488488 पे और कॉल करके फटाफट अपनी बुकिंग करा लो बच्चा, जिससे मेडिकल शेड्यूल मिलने में आपको कोई दिक्कत ना हो। बट इन सबके बावजूद आपका बड़ा प्रश्न यही है कि सर मेडिकल की एक प्रक्रिया भी बताएं कि जब हम 8 अगस्त के बाद जो शेड्यूल होगा मेडिकल डेट हमारा, आखिर वहाँ की जर्नी क्या होती है सर सुबह से लेकर शाम तक, और कैसे फाइनली हम अपना ग्रीन कार्ड पाते हैं और वो सपना हम पूरा करते हैं जिस सपने को मैंने चुना है और वाकई में बेलगामी कर्नाटका जाने का लक्ष्य आपका पूरा हो जाता है। और मेजर कल सी है तो सब संभव है, चाहे वो फेज 1 के बाद फेज 2 में आपका पीएफटी हो, जीडीएसआरटी हो, मेडिकल हो, हर प्रोस्पेक्ट पे परफेक्टली। तो चलिए आज मेडिकल की जर्नी को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग जो होगी अर्ली मॉर्निंग होती है, 5:30 तक रिपोर्ट करना होता है। सभी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक टेस्ट होगा जिसमें बायोमेट्रिक तरीके से आपका पूरा वेरिफिकेशन कर लेंगे वहाँ पे। वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के तुरंत बाद सबसे पहले आपका ब्लड ले लिया जाता है, जिससे क्योंकि ब्लड एक खाली पेट लेना बहुत जरूरी होता है और खाली पेट ब्लड की भी एक टेस्टिंग होती है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं, एसजीपीटी, उसके बाद जो है ग्लूकोज स्टैंडर्ड्स क्या है, डब्ल्यूबीसी का स्टैंडर्ड्स क्या है, हीमोग्लोबिन आपका स्टेटस क्या है, तो सारी चीज़ें उसके आधार पर एनालाइज होती हैं। तो सबसे पहला टेस्ट यही होगा। ब्लड टेस्ट के बाद तुरंत आपको ईईजी और ईसीजी रूम में ले जाया जाएगा और वहाँ प्रॉपर तरीके से आपकी ईजी और ईसीजी की टेस्टिंग हो। उसके तुरंत बाद आपको कुछ खाने की परमिशन दी जाएगी। इसमें मैं यही कहूँगा कुछ खाने के लिए जरूर बाहर से आप लेके जाइए, जैसे आप फ्रूट्स लेके जा सकते हैं या फिर स्नैक्स के तौर पे बटर ब्रेड लेके जा सकते हैं आप, या जो आप और पोहा हो गया, जो भी चीज़ आप खाने की बेटा कैरी करना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर सके, प्लीज़ वो खाने के लेके जाइए। क्योंकि कई सेंटर में खाने की व्यवस्था रहती है, कहीं पर नहीं रहती है और खाना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि खाने के जस्ट बाद ये आपका यूरिन टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। यूरिन टेस्ट के अंतर्गत हर तरह के पैरामीटर आप देखेंगे, यूरिक वो आप कलेक्ट करेंगे और जितने भी यूरिन के प्रोस्पेक्ट होते हैं वहाँ पे आपको दिया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा आपको रिलैक्स करते हैं, फिर फाइनली आपका एक्सरे होता है। एक्सरे टेस्ट के बाद आपको 1 घंटे तक का ब्रेक दे दिया जाता है और उसके बाद फिर से एक बार ब्लड टेस्ट, क्योंकि खाने के बाद भी एक बार खाली पेट ब्लड टेस्ट हुआ बेटा, एक बार खाने के बाद। और सारी प्रक्रिया जो मैं आपको बता रहा हूँ मेजर कल सी हेल्थ केयर सेंटर बेटा सेम डिट्टो वही प्रक्रिया हम करते हैं और वहीं के एक्सपर्ट हैं सब पूरे फौज के ही, तो वो आपको उसी पैरामीटर पर टेस्टिंग करके ओके कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती मेरे बच्चा। जैसे कि आपको पता है खाली पेट एक बार हो चुका था खाना खाने के बाद, और दूसरा जो आपका ब्लड टेस्ट होता है वो हमेशा एक्सरे टेस्ट के बाद होगा। दूसरे ब्लड टेस्ट के बाद बारी आती है आई टेस्ट की, जिसमें बारी बारी से आपका हाइपरमेट्रोपिया देख लिया जाएगा, मायोपिया देखा जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस देखा जाएगा। बहुत टेस्ट है, इंटरनल कई बार बता चुका हूँ इन प्रॉस्पेक्ट को। जब आप हमारे यहाँ टेस्ट सेंटर पे आते हैं तो उन सारी टेस्टिंग प्रक्रिया से हम गुजारते हैं आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद ब्लड प्रेशर हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर चेक किया जाता है। फिर मूर्ता एंटी टेस्ट पे बढ़ जाएंगे जिसमें नाक कान गला है आपका। सबसे पहले ईयर टेस्ट होगा, हियरिंग टेस्ट हो गया, ईयर वैक्स हो गया, फिर नोज में जाएंगे। नोज टेस्ट की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहली चीज़ साइनस, डीएनएस जैसी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर प्राइवेट पार्ट्स चेक किए जाते हैं। प्राइवेट पार्ट में एवरीथिंग्स आपका हर चीज़ देखा जाएगा, सब क्लीन साफ अप टू द मार्क करके जाना। और जब
यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ प्राइवेट पार्ट की भी प्रॉपर टेस्टिंग आपकी हो जाती है बच्चा। इसके बाद डेडिकेटली ऑर्थो टेस्ट शुरू होगा, जिसमें नॉकनी है, फ्लैट फुट है, कैरी एंगल है, स्पाइनल कार्ड है, हाथ पैर के फिंगर चेक किए जाएंगे, वेरिकोज वेन हो गई, और जो है साथ ही साथ स्वीटी पाम है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मसल स्ट्रक्चर में, चेस्ट की जो साइज एंड शेप है वो अप टू द मार्क है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको जो है देखी जाएंगी। और आपको जंप करा के भी इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि आपकी फिटनेस अप टू द मार्क है कि नहीं, और लेटा करके हर तरह से वो देख करते हैं आपके अंदर, ठीक है ना। और फीमेल्स के लिए भी यही सेम प्रोसीजर होता है, कोई विशेष अंतर नहीं है। जो एयरफोर्स में मेरी बच्चियाँ जा रही हैं इस बार, 1-2 गायनोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं उनमें डिफरेंसेस आते हैं, वो लड़कियों को वो स्पेशली वहाँ पे जो है वो टेस्ट किया जाता है। ये पूरी मेडिकल चेकअप का प्रोसीजर था और यही टेस्टिंग पैटर्न होता है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं इसमें क्रम में ऊपर नीचे हो सकता है, बट बेसिकली टेस्टिंग इसी चीज़ की होती है, क्योंकि हम लगातार मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर बेटा उस चीज़ को कर रहे हैं और देश में 100% मेडिकल इन बच्चों को करा रहे हैं, तो इसलिए हम कॉन्फिडेंटली इस बात को बोलते हैं। कंप्लीट मेडिकल चेकअप के बाद जो कैंडिडेट फिट पाए जाएंगे उन्हें ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा, जो मुझे लगता है जीवन का सबसे बड़ा खुशी है जो आप पाते हैं बेटा। और मेडिकल अनफिट जो होते हैं उन्हें अपील मेडिकल बोर्ड में जाना होता है रीमेडिकल प्रक्रिया के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ नहीं चाहिए रीमेडिकल तो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से कराइए प्री मेडिकल। कॉल करिए 8929488488 पर, या आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 6390103030 पर। दोनों ही माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिए। मैं एक बात के लिए पूरे देश के जितने एयरफोर्स के एस्पिरेंट हैं इस वीडियो से आश्वस्त करना चाहता हूं बेटा कि मेडिकल एक बहुत ही सीरियस प्रोसीजर है बेटा, और सारी स्टेज डन करने के बाद जब वहाँ सफलता नहीं मिलती तो दुखदायी होता है। और एक बात कहना चाहता हूँ, आज कल समाज में वहाँ चले गए आई के पास, वहाँ चले गए डेंटल के पास, वहाँ बेटा भटक के टेस्ट नहीं होता। टेस्ट एक प्रोसीडिंग है, जैसे आप आर्म फोर्सेस में भी जाते हैं वहाँ मेडिकल होता है तो पूरा सेटअप होती है, पूरी जर्नी होती है, हर चीज़ आपस में लिंकिंग तरीके से टेस्ट की जाती हैं और वो डॉक्टर उसी के एक्सपर्टाइज होते हैं। सेम वे मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर भी सेंट्रलाइज सेटअप है बेटा मेडिकल का, और सारे डॉक्टर एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो स्पेशली इसी के लिए काम करते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे सिविलियन जगह विजिट करके बिल्कुल आप ना कन्फ्यूज़ हों। अगर आप में कहीं से भी कहीं तक कोई कन्फ्यूज़न है या आप वाकई में मेडिकल की प्रक्रिया डन करना चाहते हैं तो आप मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर पे आएँ, कॉल करके 8929488488 पर। आशा करता हूँ मेडिकल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक दिन महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आइए एमकेसी के साथ, चाहे वो पीएफटी हो, चाहे जीडीएसआरटी हो, चाहे मेडिकल, हर स्टेप पे परफेक्ट बनाएंगे और फाइनली आपका मिशन बेलगामी पूरा करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। बाकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आपके हर डाउट का सोल्यूशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। बट ध्यान रखिए मेजर कल्सी क्लासेस से जुड़ने का मतलब ही है 100% सफलता। इसलिए हमेशा कहता हूँ उठाइए फ़ोन और करिए कॉल 9696330033। इतना कुछ किया है, लास्ट टाइम अपना बेस्ट कर दीजिए, अपने आप को श्योर शॉर्ट सफल कर लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।